अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंध वर्ड लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। हम इस चैप्टर में स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे कि हमारे पास फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी फिजिक्स के बारे में, कि स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि फिजिक्स हमारे पास बोरिंग है, या चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वगैरह है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स का, वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इट कैन क्रिएट अ मोटिवेशन इन द स्टूडेंट्स टू स्टडी फिजिक्स। मतलब क्या करता है ये, इस फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स की क्या अहमियत है, ये हमें बता रहा होता है ये चैप्टर। तो ये स्टूडेंट्स में एक जज्बा, एक शौक पैदा करता है फिजिक्स को पढ़ने का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिजिक्स की, कि हमारे पास फिजिक्स क्या है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि तमाम चीज़ें, हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनती हैं। हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनी है। एक मैटर, आपको पता है कोई भी चीज़ मैटर से मिलके बनी है। मोबाइल, पेन या कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर से मिलके बनी है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, जो इससे जुड़ी होती है, वो होती है एनर्जी। एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो सकती है। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, कोई सी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की हो सकती है। तो हमारे पास फिजिक्स क्या है, फिजिक्स मैटर और एनर्जी के ताल्लुक का नाम है। मतलब मैटर और एनर्जी का रिलेशन हमारे पास जो है वो फिजिक्स कहलाता है। मतलब एनर्जी का मैटर के साथ क्या रिलेशन है, हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हो गई फिजिक्स की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स के स्कोप के बारे में। फिजिक्स का स्कोप क्या है, हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, या किन किन चीज़ों में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास कि व्हाट डू फ्लाई बर्ड्स, मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग ब्लू स्काई एंड वाइब्रेटिंग सेल्युलर फोन्स हैव इन कॉमन। आसमान, बर्ड्स का मूव करना, ऑटोमोबाइल्स का, बर्ड्स का उड़ना, बर्ड्स किस तरह से उड़ते हैं, ऑटोमोबाइल्स हमारे पास जो गाड़ियां होती हैं वो क्यों मूव, किस तरह मूव करती हैं। हमारे पास आसमान ब्लू कलर का दिखता है, क्या ऐसा क्या है इसमें कि ये मतलब किसी और कलर का नहीं दिखता, यानी कि रेड भी दिख सकता था, येलो भी दिख सकता था, किसी और कलर का भी हमारे पास आसमान हो सकता था, लेकिन हमें आसमान ब्लू ही कलर का क्यों दिखता है। या हमारे पास लिखा हुआ है आगे कि हमारे पास सेल्यूलर फोन्स में ऐसे क्या चीज कॉमन है कि वो वाइब्रेट करते हैं। तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। यानी कि परिंदे हमारे पास किस उड़ते हैं, और हमारे पास गाड़ियां मूव कर रही होती हैं, स्काई हमारे पास ब्लू ही क्यों है, या हमारे पास फोन्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ये सब चीजें हमारे पास क्या कर रही होती है, फिजिक्स को फॉलो कर रही होती हैं, फिजिक्स के कुछ लॉज होते हैं उनको फॉलो कर रही होती हैं। जैसे कि अगर हम बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स में जो होता है वो हमारे पास एयर का प्रेशर जो होता है डिफरेंट होता है। यानी कि उसके जो विंग्स होते हैं, उसके जो पर होते हैं, उनमें जो हमारे पास एयर का प्रेशर होता है, उन विंग्स के ऊपर और उन विंग्स के नीचे एयर का जो प्रेशर है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बर्ड्स दिखाई हुई है, इस बर्ड्स के ऊपर जो हवा का प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा, इसके नीचे हवा का प्रेशर डिफरेंट होगा। तो जब हमारे पास परिंदे उड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पैरों को नीचे की तरफ करते हैं। पैरों को नीचे की तरफ करने से क्या होता है, उनके पास एयर जो होती है वो भी नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से वो एक इन पे प्रेशर लगाती है, एक फोर्स लगा रही होती है, इनको क्या कर रही होती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से ये उड़ रहे होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास इसकी बर्ड्स की। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास यहाँ बुक में डायग्राम थी, उस पर लिखा हुआ था माइग्रेटिंग बर्ड्स यूज सिलेशियल क्यूज। यानी कि जो बर्ड्स होती हैं हमारे पास, माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, यानी कि जैसे जहाँ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जैसे कि हम रशिया ले लें, अमेरिका ले लें, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है। तो सर्दियों में क्या होता है, इनकी यहाँ पे बर्ड्स जो होती है ना उस ममालिक में, वो क्या करती हैं, गर्म इलाकों की तरफ मूव कर जाती हैं, इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ वो मूव कर जाती हैं। तो जो वो बर्ड्स मूव कर रही होती हैं वो हमारे पास सिलेशियस क्यूज को यूज कर रही होती हैं। सिलेशियस क्यूज क्या होता है, यानी कि ये एक मैप है। ठीक है, पुराने जमाने में जब हमारे पास जो सेलर्स होते थे, वो जब समंदरी सफर पे जाते थे तो वो सिलेशियस क्यूज को यूज करते थे, यानी कि एक मैप को यूज करते थे, जिसको हमने सिलेशियस क्यूज कहा है। कि वो मैप क्या था, कि वो हमारे पास सन को देखते थे, सन किस तरह सन राइज कहाँ से हो रहा है, सन सेट कहाँ से हो रहा है, यानी कि कहाँ हो रहा है, यानी कि सन तुलू कहाँ से हो रहा है,
सूरज तुलू कहाँ से हो रहा है, सूरज गुरूब कहाँ हो रहा है, ये देखते थे वो। इसके थ्रू क्या करते थे, किसी भी सफर पे जाते थे तो इसकी डायरेक्शन, इसकी तरह ही इसके थ्रू ही डायरेक्शंस को क्या कर रहे होते थे, देख रहे होते थे, ठीक है। दूसरी चीज लिखा हुआ है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बाय अर्थ्स मोल्टन कोर टू रीच देयर डेस्टिनेशन। और हमारे पास क्या होती है, बर्ड्स में क्या होती है, हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स की आईज में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और वो क्या करती हैं, अपनी डेस्टिनेशन में की तरफ पहुंच जाती है, जहां उन्हें जाना होता है। वो अपनी आईज के थ्रू भी, उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं अर्थ की, तो वो उसके थ्रू भी क्या करती हैं, रास्ते का पता लगा लेती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमोबाइल्स की अगर हम एग्जाम्पल दें कि ये मूव क्यों करते हैं, तो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां होती हैं ये फॉलो करती हैं दो प्रिंसिपल्स को। एक होते हैं हमारे पास मैकेनिक्स, दूसरा होता है थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि हमारे पास जो इंजन है, मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, हमारे पास इंजन है, वो क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। इंजन एनर्जी को यूज करता है और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, टायर्स मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारी मैकेनिक्स आ जाती है, ठीक है। मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है हमारे पास ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, गाड़ियाँ। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो से पता चला है, थर्म यानी कि हीट की, टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। डायनेमिक्स मूवमेंट, यानी कि हीट एनर्जी के थ्रू जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगी। पेट्रोल होता है, पेट्रोल जब हमारे पास बर्न होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, हीट एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे पास गाड़ी, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और हमारे पास क्या होती है, एनर्जी की वजह से गाड़ी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, टायर्स मूव करते हैं। तो इधर भी हमारे पास फिजिक्स की बात हो गई कि इस तरह इधर फिजिक्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्काई सीम्स ब्लू, हमारे पास जो आसमान है वो ब्लू ही दिखता है। तो ब्लू क्यों दिखता है, ऐसा क्या है इसमें। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, सूरज है, सूरज की रोशनी जब हमारे पास जमीन पे पड़ती है तो क्या होता है, ये हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं। सूरज की रोशनी में 7 कलर होते हैं, तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट कलर होता है ना, सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ जो होती है ना, 7 कलर होते हैं, सबसे वो कलर जिसकी सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, वो हमारे पास ब्लू कलर का होता है। अब वो क्या करता है, वो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और क्या कर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्काई हमें ब्लू दिख रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है सेल्यूलर फोन। सेल्यूलर फोन्स क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एंड और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स को यूज कर रहे होते हैं। कैसे, ट्रांसफर करने के लिए सिग्नल्स को, मतलब एक फोन से दूसरे फोन में इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स जो हम बात कर रहे होते हैं ट्रांसफर हो रही होती है, तो किसके थ्रू हो रही होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रही होती है। कैसे, हमारे पास, आप लोगों ने टावर्स देखे होंगे, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एक फोन है, जैसे कि आपका फोन है, अगर आप किसी से कॉल पे, सेकंड पर्सन से कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आपका फोन क्या करेगा, करता है, वो एक टावर से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है। उसी टावर से जिससे आप बात कर रहे हैं उसका फोन कनेक्ट होता है। तो क्या होती है, हमारे पास कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर, हमारे पास क्या हो रही होते हैं, सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक फोन से दूसरे फोन में जा रही होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली फिजिक्स की, फिजिक्स का हमारे पास क्या रोल है, फिजिक्स हमारे पास क्यों यूज करते हैं हम, ये सब चीजें हमने बात कर ली। बाकी हम डिटेल में भी इन सबको पढ़ेंगे, मैकेनिक्स को, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ये भी हम चैप्टर्स में अपने आगे कवर करेंगे। सिर्फ ये अभी हमने थोड़ा सा इंट्रो किया था इस लेक्चर में, ठीक है। दैट इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। If you like my video, kindly subscribe my channel, and if you have any query, so you can ask in comment box.